नमस्कार। अलवर 24 न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं उपखंड क्षेत्र मालाखेड़ा के नांगल टोडियार गांव में, जहां बीती रात को हुई मावठ और मावठ के साथ में ओलावृष्टि का किसानों की फसल पर एक भारी असर पड़ा है। मैं आपको बता दूं कि जो ओलावृष्टि है, रात के लगभग 2:45 ओलावृष्टि हुई थी और तेज बारिश भी उसके साथ साथ हो रही थी। लेकिन अभी 9:30 बज रहे हैं और अभी तक ये जो ओलों की जो एक शिल्ली है, ओलों की जो बड़ी खेप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किसानों ने अपने हाथों में उठा रखी है। इन भारी ओलावृष्टि की वजह से खास तौर से जो पछेती जो सरसों है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और जो छोटे जो गेहूं हैं वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। किसानों को इन ओलावृष्टि से भारी नुकसानों का सामना करना पड़ रहा है। अ, कुछ किसान हमारे बीच में है जो यहाँ के स्थानीय साथी हैं, यहाँ के स्थानीय किसान हैं। अभी भी मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि थोड़ा इस तरफ आकर के विजुअल दिखाएं। अभी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इतनी तादाद में, इतनी जबरदस्त तरीके से यहाँ पर ओले हुए पड़े हैं, जो अभी भी ठंड की वजह से ज्यों के त्यों हैं। इनमें अभी कोई गलन नहीं है। आप देख सकते हैं ये जो किसान है फावड़े से इनको खोद रहे हैं। अब आप सोचें कि इतने भारी ओलावृष्टि की वजह से किसानों को कितना नुकसान झेलना है। अगर कि कभी गिरे हैं ओले, कभी पाले ने मारा, हमें न बचा दाना न पशुओं को चारा, सहारे को हमारी और बड़ा हाथ नहीं है, फिर भी हम कहते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है। ये आखिरकार किसान कब तक करेगा? क्या प्रशासन किसानों के नुकसान की भरपाई कर पाएगा? क्या इस जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, क्या इनका मुआवजा सरकार किसानों के खातों तक, किसानों के परिवार तक, किसानों के हाथों तक पहुंचा सकेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जहां किसान तमाम मुश्किलातों का सामना करके इस आवाम का, यहाँ की जनता का पेट भरता है, लेकिन किसान हमेशा प्रकृति जहां उसका इम्तिहान लेती है, बीती रात को भी प्रकृति ने इन किसानों का एक इम्तिहान लिया। जी, क्या बोलना चाहेंगे? सिरसों में इतना नुकसान हुआ है कि सिरसों बाचे तोड़ धर दी। उनमें ना शेर शेर का दो दो शेर का भी हुआ है। गेहूं में कितना नुकसान है? गेहूं में है 40% नुकसान है। अच्छा। आधा आधा टूट गया है। सरसों में जो पछेती। वहाँ में पूरा नुकसान है। वहाँ में तो कुछ सारा ही ना है। 25 सिरसों बिल्कुल ना है। साहू जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? सरसों तो बिल्कुल खत्म है, पछेती तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। गेहूं भी आधा से ज्यादा नष्ट हो गए हैं। अच्छा। साथ में एक किसान भी हैं। जी, क्या बोलना चाहेंगे? भैंस कुतारी होगी ओलांसु है जो वो छप्पर गिर मरियो अच्छा। और सिरसु सरेटी खत्म हो गई। बस और गेहूं? गेहूं तो है ही ना, जड़ सुई गए हैं जो खत्म हो गए, वो तो गड़ गए रात रात में ही है जो खत्म कर दिया पूरा है जो पूरी फसल नष्ट होगी। अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी भी ओलों की कितनी सारी। बड़ेर में ग्राम दरगू का बास बड़ेर में इतना ओलो पड़े कि पूरी फसल ही नष्ट हो गई है जो, और मेरी भैंस कुतारी किसान अब सरकार से, प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन का सु मदद करे हमारी। हम गरीब किसान आदमी, हम कहीं कर सकते, हमारी तो फसल ही नष्ट होगी। हम तो खेती पे ही तो निर्भर है हम तो है जो। अब इन्होंने कहा कि हम किसान हैं और सिर्फ खेती पर ही निर्भर है, और हमारी जो आजीविका का जो एक हिस्सा है, जो एक माध्यम है, जो एक जरिया है, वो खेती है, किसानी है। यहाँ की खेती किसानी अब इस ओलावृष्टि की वजह से काफ़ी हद तक नष्ट हो चुकी है। मेरे ठीक पीछे बिल्कुल आप ये सरसों का खेत देख रहे हैं। कल दोपहर या शाम या आधी रात तक ये खेत बिल्कुल महफूज था। किसान बड़े खुश थे कि उनकी फसल अगेती है और उनको इन सरसों से एक बड़ा फायदा भी होगा। लेकिन अब देखने की बात है, बिल्कुल मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, बिल्कुल पूरा खेत और पूरे जो सरसों की जो फसल है पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। अब किसी प्रकार से कोई उम्मीद यहाँ पर नहीं है। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ओलों के जो निशान हैं अभी भी पेड़ों पर बरकरार हैं। ये ओलों के निशान हैं जो पूरे पेड़ को इन्होंने जो ओलों ने छलनी करके रख दिया है। जगह जगह से जो पेड़ है वो टूट गए हैं और कुछ भी शायद अब इसमें जो एक उम्मीद थी वो बिल्कुल उम्मीद के विपरीत ये खेत हो चुका है। मालाखेड़ा क्षेत्र के खास तौर से नांगल टोडियार, बडेर और बारह भड़कोल, इस तरफ का जो क्षेत्र है उसमें बीती रात को बहुत जबरदस्त तरीके से ओलावृष्टि हुई है। अभी समय लगभग 9:45 बजे हो रहे हैं सुबह के, और अगर मैं ओलावृष्टि की बात करूं तो लगभग 8 घंटे ओलावृष्टि को हो चुके हैं। लेकिन जो ओलों की जो खेप है
जो अभी भी वैसी की वैसी है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल सुरक्षित है, महफूज है, कोई फर्क नहीं है। और अगर हम तादाद की बात करें तो ओले अभी भी इतनी तादाद में है कि यहाँ से कई ट्रैक्टरों की ट्रॉलियां भरी जा सकती हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये तमाम जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये नांगल टोडियार के यहाँ के स्थानीय नागरिकों की भीड़ है, यहाँ के किसानों की भीड़ है, जिनके चेहरे पर एक चिंताएं साफ नजर आ रही हैं। चिंताएं होना लाजमी है, जहां किसान लगातार बिना सर्दी, गर्मी, बरसात को देख करके खेतों में काम करता है, फसल को उपजाने का काम करता है, लेकिन जब इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो उनके सारी मेहनतों पर पानी फिर जाता है। जी हाँ, बिल्कुल वही हुआ जहां किसान 27 तारीख का एक बड़ा इंतजार कर रहे थे। किसानों को इस बात की उम्मीद थी, इस बात का इंतजार था कि 27 तारीख को, 27 दिसंबर को मावठ होगी। मावठ से किसानों को एक बहुत बड़ा फायदा होगा। फायदे के साथ साथ जहां फायदा कम वहां नुकसान ज्यादा हुआ। ओलावृष्टि की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन ओलावृष्टि की वजह से खास तौर से जो पछेती सरसों है, जो गेहूं है, उनमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मेरे बिल्कुल ठीक पीछे आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि थोड़ा इस तरफ आ जाए। अभी भी यहाँ पर जो ओले हैं, अभी भी देखो कितनी जबरदस्त तादाद में, कितनी संख्या में यहाँ पर ओले वैसे के वैसे भरे पड़े हैं। और अगर इसके पीछे हम खेत की बात करें, ये सरसों का खेत है, बिल्कुल ये सरसों का खेत, ये सरसों पूरी तरीके से टूट चुकी है। अब किसानों की जो मेहनत है उस पे पूरी तरीके से पानी फिर चुका है। इस तरफ भी बहुत सारे लोग हैं और खास तौर से यहाँ आप देख सकते हैं, ये गेहूं का खेत है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि थोड़ा मेरे साथ साथ चलते आए। ये गेहूं का खेत है। अब ये गेहूं का खेत पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। यहाँ हम अगर किसी भी पेड़ की बात करें तो सारे पेड़ अब ये टूट चुके हैं। अब इनमें दोबारा से ये कितने दिनों में तैयार होंगे इसकी कह नहीं सकते। किसान बड़ी तकलीफ में है, बड़ी परेशानी में है, बड़ी दुविधा में है कि आखिरकार करे तो क्या करे। जहां किसान महंगे खाद, महंगे बीज, महंगे उर्वरक खेतों में डालता है और एक रात आती है जहां भयंकर ओलावृष्टि के साथ सारी फसल चौपट हो जाती है। उस तरफ एक खेत और भी है, मैं चाहूंगा कि थोड़ा इस तरफ आ जाएं। ये खेत है, खास तौर से अगर मैं बात करूं तो जो पछेती जो सरसों है उसमें एक बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पेड़ों की जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां आप देख रहे हैं, ये ओलावृष्टि की वजह से टूटी हैं। हर तरफ यहाँ पर एक ऐसा मंजर नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सरसों है, पूरी तरीके से सारी फलियां, सारी जो डाली हैं वो टूट चुकी हैं। अब ये डाली जहां से टूटी हैं, अब यहाँ से ये अलग हो जाएंगी, क्योंकि जहां से किसानों को सरसों की उपज होनी चाहिए थी, वहां से ये जो सरसों है ये वो टूट चुकी है। खास तौर से जो पछेती है उसकी गांडल टूट चुकी है। यहाँ के स्थानीय कुछ किसान हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार वो प्रशासन से क्या मदद की उम्मीद रखते हैं। हमारे बीच में युवा किसान हैं। मौसम जी, इस गांव में बहुत जबरदस्त नुकसान भी हुआ है। अब प्रशासन को, सरकार को आप लोग क्या कहना चाहते हैं? सरकार को हम कहना चाहते हैं कि हमारे खेतों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। करीब 10 से 15 मिनट भयंकर ओला पड़ा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है खेती में। तो कुछ किसानों को मदद मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से तो किसानों को कुछ राहत मिलेगी, जिससे अपनी समस्याओं को कुछ हल कर सकेगा किसान। पटवारी या इस स्थानीय किसी प्रशासनिक अधिकारी से गाँव वालों की बात हुई है या फिर अभी सूचना करना बाकी है? सूचना, पटवारी फ़ोन नहीं उठा रहा। पटवारी से हमने बात करना चाहा और कोई बड़ा अधिकारी का हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो हमने पटवारी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अभी हमारा फ़ोन नहीं अटेंड किया। और भी बहुत सारे, जी बाबू साहब, बड़ा नुकसान हुआ है सरसों में और गेहूं में, सारी फसलों में एक बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि आप बड़े उम्र दराज किसान हैं, बहुत सारी तकलीफों को आपने झेला है, क्या कहना चाहेंगे? जी हमें तो साहब बहुत ही 90% नुकसान है। और हमारे तो ये समझ बीवी बच्चा सब रोते रात से ही, देख देख खेती को, सबके आंसू अब तक नहीं सूखे आंखों से। तो इतना नुकसान, भयंकर नुकसान हुआ है। तो हम तो सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमें पूरी तौर से मदद आके देखें, आंखों से देखें।
यहाँ अब तक ओले की छाल पड़ी हुई है, खेतों में बिल्कुल अब तक जमी हुई है। तो हमें तो बहुत ही अधिक से अधिक नुकसान, 90% नुकसान होगा। बिल्कुल हमारा सोपड़ा साफ होगा, बीबी बच्चा सब रोते हैं बैठ। क्या नाम है बाबा आपका? मैं बुधराम प्रजापति बोल रहा हूँ, नांगल टोडियार से। ये बड़े रोड मस्जिद पे हम इकट्ठे हो रहे सारे ग्रामीण वाले, और पूरा ही जमींदार इकट्ठे सारे ही बहुत। अब साहब आप क्या बोलना चाहेंगे? अब भाई बता, अभी हम नुकसान तो है ही, सब दुनिया को दिख रहे हैं, हम भारी का ही बोल रहे हैं। प्रशासन सरकार से एक मुआवजे की भी एक उम्मीद जताई जा सकती है कि एक किसान भारी भरकम एक खर्चा करता है, एक लागत लगाता है, उसके बाद में किसानों के हाथ में कुछ भी नहीं आता। सरकार से क्या उम्मीद रखी जा सकती है? भाई हमको कछु फायदा उठावे, कछु और चीज को, कोई किसान कार्ड कौन सब चीज को ये माफ करे, या कछु ये बैंक तो दुनिया ने ले रखे, कहाँ से चुकाएंगा भाई? ये बड़ी बात कह दी इन्होंने कि बहुत सारे किसानों ने जहां खेती पर जो जमीन पर किसान क्रेडिट कार्ड से जो लोन लिया था, आखिरकार किसान अब क्रेडिट कार्ड से लिया हुआ जो लोन है वो कैसे भरेगा? जी बिल्कुल साहब। और कोई मांग है, क्योंकि अब परिवार चलाना भी साहब बड़ी दुविधा का विषय हो गया है। कोऑपरेटिव बननी है, सोसाइटी बननी है, सभी काम करना है। जी आप क्या बोलना चाहेंगे बाबू साहब? ये बोल रहा है कि हम परेशान हैं, बहुत जमींदार ज्यादा परेशानी मांगा और बिल्कुल कठिनाई में। अब काहे में से कर्जा चुकाएंगा? हम क्रेडिट कार्ड ले रहा, कोई हमने कोऑपरेटिव ले रहा कि हम काहे में से देंगे? हमने गवर्नमेंट तंग करेगी। अब आर देखो हमारे क्या बना पड़ा है, बड़ी परेशानी, बड़ी मुसीबत में, बहुत ज्यादा परेशानी में। जो आर देखे प्रशासन आर देखे, हम पे कितनी नौबत है वक्त। जी मैं तो इतना ही बोलना चाहूँ। जी आप क्या बोलना चाहेंगे? ये किसान हैं जो अपनी तकलीफ इस कैमरे के सामने बयां कर रहे हैं। कोई हो सकता है कि कैमरे में के सामने बोलने से हिचकिचा रहा हो, लेकिन फिर भी उसके दिलो दिमाग में, उसके दिल में एक बड़ी दर्द है, एक बड़ी हूक है कि इतनी मेहनतों के बावजूद किसानों को इतना भारी भरकम नुकसान झेलने को पड़ रहा है। कैमरामैन रोहिन के साथ में मैं आपका साथी कवि सादाराम, अलवर 24 न्यूज़ के साथ में बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।